लेकिन पहली चीज ये कि प्रशांत किशोर जी इस तरह से जब एकदम से एक्टिव होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ तो होता ही है। शीतल जी, आपके पहला एक छोटा रिएक्शन इस पे, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार में वो कुछ ओरिजिनली तो वैसा प्रयोग करना चाहते थे जैसा केजरीवाल ने किया था दिल्ली में। उन्होंने चूंकि केजरीवाल के इलेक्शन में भी भाग लिया है, केजरीवाल को एक चुनाव में उन्होंने विधानसभा में सपोर्ट किया था, तो सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि वो पूरी मॉनिटरिंग ले लेते हैं जिस चुनाव में दाखिल होते हैं, अगर उस पार्टी से उनकी समझौता हो जाता है। हालांकि यहाँ उनको पैसा वैसा तो नहीं मिला था, मेरी जानकारी है, लेकिन ये कमांड मिल गई थी उस समय, तो वो पूरा इलेक्शन मॉनिटर करने वाला, उनके पास आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करने वाला नेटवर्क वो क्रिएट करके लग जाते हैं। और इसके अलावा वो जगन मोहन रेड्डी के लिए काम करते रहे, अनवरत वहां से जुड़े रहे। वो उन्होंने ममता बनर्जी जी के लिए पिछला विधानसभा चुनाव मैनेज किया है, उसकी तो फीस ली थी उन्होंने, तगड़ी फीस ली थी, कई जगह तगड़ी फीस लेके काम करते रहे। जगन मोहन रेड्डी के साथ भी ऐसा ही है, और अन्य उनके इस तरह के बहुत सारे कार्यकलाप हैं। कांग्रेस में भी एक समय उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था गांधी परिवार को, और एक्चुअली तो वो कांग्रेस पे बेट करना चाह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस माने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में बेट कर सकने लायक दो ही दल है, एक में वो पहले काम कर चुके हैं मोदी जी के लिए, और दूसरा फिर कांग्रेस होती है। लेकिन समहाउ उनकी जो भी प्रेजेंटेशन थी उसको कांग्रेस ने सुना, लेकिन फिर उनके साथ आगे चलने का फैसला गांधी परिवार ने नहीं किया। कोई कड़वाहट भी सामने दोनों में से किसी ने ऐसी नहीं बताई, एक दूसरे के लिए ठीक ठाक ही बात करते हैं, लेकिन वो बात नहीं जमी। उसके बाद उनको हमने पाया कि उन्होंने बंगाल चुनाव के बाद कई इंटरव्यूज वगैरह में ऐलान कर दिया था कि अब वो इस काम को छोड़ रहे हैं और नई भूमिका में आपको मिलेंगे। फिर उनके कुछ इंटरव्यू आए कि वो अपनी लाइफ को 20-20 साल के ब्रैकेट में जीते हैं। अब उनका नया ब्रैकेट शुरू हो रहा है जिसमें वो खुद राजनीतिज्ञ के तौर पर सामने आएंगे। और बिहार में उन्होंने एक पार्टी अनाउंस कर दी और एकाएक उनकी बड़ी तेज सक्रियता शुरू हुई, पदयात्रा वगैरह हुई, बहुत सारी सभाएं की, बहुत एक अभी हाल में एक बड़ा कार्यक्रम भी उन्होंने किया था जिसकी खासी पब्लिसिटी हुई। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आने का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो अब यूट्यूब वगैरह में एक फ्री प्रेस पैदा हो गया है, उसमें से बहुत सारे लोगों ने जाके, जो लोग उसके पार्टिसिपेंट्स थे, उनसे इंटरव्यू किए तो पता लगा वो सब पेड मामला था। सारे लोग खरीद के पैसा दे के लाए गए थे, और उनका जो संचालन करने वाली समिति है उसमें भी लोग तनख्वाह वगैरह पे है। अभी हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कबूल किया कि हाँ, वो अपने मित्रों से पैसा ले रहे हैं और पैसा खर्च करते हैं, और जिन लोगों की उन्होंने पहले मदद की है अब उनसे मदद ले रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं। बहुत बातें नहीं स्वीकार की, लेकिन मोटा मोटी उन्होंने स्वीकार की कि ये सब जो कुछ हो रहा है इसमें पैसा लग रहा है और पैसा वो कहीं से ला रहे हैं। तो इस तरह की चीजें की जा सकती हैं आज की राजनीति में, नए उपकरणों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। दुनिया में ऐसा प्रयोग करने वाले असंख्य लोग हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, और विकसित देशों में ये सब काम ऑफिशियली होता है, उसका ठीक से रजिस्टर वगैरह करके भी करते हैं, और बहुत सारा अनऑफिशियली भी होता है। तो उस तरह का एक काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब उन्होंने ये पूरी कवायद की तो बिहार में उनको ये समझ में जरूर आ गया कि जैसे वो हैं वैसे वो केजरीवाल तो नहीं बन सकते। तो अब उन्होंने दूसरा चरण जो आपने अभी हाल में बताया, कि अब ऐसा लग रहा है कि वो देख रहे हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी कड़ी है जिसके मन में चंद्रगुप्त बनने का ख्याल हो, उसके वो चाणक्य बन जाए। तो उन्होंने फिर पकड़ लिया है एलजेपी को, और इनको वो स्वप्न दिखाया है कि आप मुख्यमंत्री बनिए, क्योंकि वो स्वप्न उनका है। चिराग पासवान के मन में वो स्वप्न है, रामविलास जी के भी था, और स्वाभाविक किसी भी राजनीति करने वाले के मन में होना चाहिए। तो उस स्वप्न को हवा देते हुए अब वो ये ड्रामा करना चाहते, हो सकता है कि 2 अक्टूबर को यही अनाउंस कर दें कि अब चिराग पासवान की पार्टी हमारे साथ विलय कर रही है, और उस विलय में चिराग पासवान हमारे लीडर होंगे, मतलब विधायी के, और पीछे से सब काम वर्किंग और ये सब मैं करूंगा। इस तरह का कोई आप कह सकते हैं जिसमें कुछ और लोग इस तरह के, आपने बताया पवन सिंह वगैरह टाइप, बहुत सारे उड़ते पंछी हैं जिनको सबको एक मंच पिला के और एक दिखाने की कोशिश होगी कि ये विकल्प आ गया बिहार में। बिहार को विकल्प देने के बहुत दावेदार हैं। ये इनका नया दावा है, क्योंकि इनके पास सुविधा है कि ये चूंकि पहले बड़े शो मैनेज किए हैं इन्होंने, जैसे मोदी जी का शो था,
वो अपने जमाने का मेगा शो था। उसमें इस देश की क्रॉनी कैपिटल के बहुत बड़े हिस्से का बहुत बड़े लेवल पे समावेश था और इस देश के कैपिटलिस्टों का भी, और उन सब ने मिलकर जो फंडिंग की थी उससे मोदी नाम के ब्रांड को आविष्कृत किया गया था। उसमें बहुत सारे लोग लगे थे, एक ये भी थे, लेकिन इन्होंने इस तरह से पेश किया जैसे सिर्फ यही थे। तो ये इनकी अपनी योग्यता है, तो उस चक्कर में इनका मीडिया में काफी अच्छा, ऊपर के इकलॉन में अच्छा संबंध हो गया। क्योंकि सवर्ण जाति से आते हैं, चालाक हैं, बाहर पढ़े लिखे हैं, बाहर काम वाम किया है, तो ये सब कंपैरेटिवली दूसरों की तुलना में आसान है। चिराग पासवान खुद अपने लिए करना चाहे तो उनके लिए मुश्किल है। कोई ओबीसी का नेता कहीं से करना चाहे उसके लिए मुश्किल है। लेकिन उसकी तुलना में इनके लिए आसान है कि एक साथ ये देश के नामी गिरामी मीडिया हाउसेज में, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे साक्षात्कार देते हुए मिल जाते हैं, जबकि इनकी कोई ऐसी भूमिका इस समय नहीं। और या जी इन्फ्लुएंस करने के लिए इनको ठीक चुनाव के वक्त बीजेपी इंगेज कर लेती है और ये फिर तमाम इंटरव्यू देके बीजेपी को विजयी बनाते हैं। तो ये सब आज के युग में इस तरह की नई पॉलिटिक्स का बड़ा मतलब हो गया है। क्योंकि जब से 86 में नोम चॉम्स्की की वो किताब आई है, काम तो उससे पहले से हो रहा है, किताब चॉम्स्की की आई तो जिसने बताया कि अब कंसेंट मैन्युफैक्चर की जा सकती है। अब पब्लिक कंसेंट उसकी पब्लिक की खुद नहीं होती, पहले भी नहीं होती रही होगी, लेकिन पहले मैनेज करने के इतने टूल्स नहीं थे। और अगर आपके पास पैसा है, थोड़ी बहुत आपने शिक्षा बाहर से ग्रहण की है, आप बेहतर लोग हायर कर सकते हैं, तो इन टूल्स का उपयोग करके आप निश्चित ही लोगों की राय में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे इस या उसके पक्ष में ढकेल सकते हैं। ये सब संभव है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसी एक संभावना को फिर नए प्रयोग के साथ करते हुए हमें प्रशांत किशोर भी मिल रहे हैं। लेकिन बिहार को जैसा, मैं बिहार से नहीं हूं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूं जो बिहार से बहुत मिलता जुलता है, तो बहुत सारी हमारी चीजें एक दूसरे जैसी ही हैं। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा बहुत उसको गेज कर सकता हूं, और एक पत्रकार होने के नाते जो मैं गेज करता हूं, मुझे लगता है कि बिहार अभी भी अपनी सामुदायिक घनत्व की राजनीति में जिस तरह से कसा हुआ है, इस तरह के प्रयोगों की संभावनाएं है भी और उनका विलोम भी है। उनको रोकने की बहुत बैरिकेड भी वहां मौजूद है और संभावनाएं भी हैं, चूंकि बहुत सारी समस्याएं हैं इसलिए संभावनाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन उनको रोकने के बैरिकेड भी उतने ही हैं और वो भी उतने प्रभावशाली है और वो भी जी लापता नहीं हुए हैं। जैसा दिल्ली में था कि उस तरह से प्रतिरोध नहीं था, कांग्रेस थी और बीजेपी पराजय मान चुकी थी और कांग्रेस उस समय एक व्यक्ति में सीमित हो गई थी, एक परिवार में सीमित हो गई थी और उस मौके में चीजें बदली और केजरीवाल का उदय हो गया। लेकिन उसके बाद वो केजरीवाल का प्रयोग और किसी भी राज्य में, बगल के नोएडा में या बगल के गुड़गांव में नहीं हो पाया। पंजाब में एक दूसरी परिस्थिति है, उन्होंने भी कई जगह गोवा समेत बहुत जगह हाथ पैर मारे, गुजरात, गोवा, अभी भी वो मार रहे हैं राष्ट्रव्यापी स्तर पर, फिर वो कहीं नहीं हो पाया। तो वो सारी योग्यता उनकी वही है, लेकिन वो दूसरी जगह नहीं कामयाब हुई, तो नहीं हो पाता। तो ये चीज ही मुझे लगता है इनके साथ भी है। और इसके बावजूद कि वो, ये हो जी सकता है कि अभी उन्होंने जो बिहार में एक सम्मेलन किया था उसकी बड़ी चर्चा हो गई थी, बड़ा भारी सा सम्मेलन था वो, और उससे फिर रिलेटेड जब तो 2 अक्टूबर को भी कुछ इस तरह की चीज वो करते हैं जिसकी चर्चा हो जाएगी, जिसके बाद उनके जी फिर कुछ साक्षात्कार आ जाएंगे, तो वो चर्चा में तो बने रह सकते हैं अगले जब भी विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा। ये है। और जी एक छोटा फीसद मतदाताओं का वो उसको ले भी जा सकते हैं, लेकिन उससे अतिरिक्त जिस जादू का वो ऐलान कर रहे हैं कि वो किसी को मुख्यमंत्री बना के पेश करेंगे और वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, मुझे अभी ये संभावना बहुत दूर की कौड़ी लगती है। इसमें मुझे यकीन फिलहाल नहीं हो रहा है।